डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स देखेंगे। देखो, अगर आपको याद होगा पिछले वाले लेक्चर में हमने बनाया था मैग्नेट में हमने बनाए थे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो रहती है यानी मैग्नेटिक फील्ड, वो नॉर्थ से निकलता है साउथ की तरफ क्लोज लूप में, राइट। यानी मैग्नेट के नॉर्थ से ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है और एक क्लोज लूप बना के साउथ में फिर से एंटर होती है। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही नॉर्थ से निकलती है ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और साउथ में फिर से एंटर होती है। इस तरह से फिर से ये लाइंस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एंड सो ऑन। ठीक, क्लियर। यानी यहाँ से निकलती, यहाँ से वापस एंटर होती, यहाँ से निकलती, यहाँ से वापस एंटर होती। इनको मैं कहता हूं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है क्या है, मैं ये बताऊंगा कि जो ये टोटल लाइंस ऑफ फोर्स जो है एक मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में कितने लाइंस ऑफ फोर्स हैं टोटल में, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम दिखाते हैं फाई से, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, फ्लक्स वो हम दिखाते हैं कैसे, फाई। ये जो फाई रहता है, फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका मतलब रहता है टोटल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, टोटल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, अगर मुझे डिफाइन करना हो, डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, ये फील्ड लाइन जो बोल रहा हूं मैं, ठीक है, पासिंग थ्रू ए डिफाइंड, या गिवन बोलूंगा मैं सीधा, गिवन क्लोज्ड लूप या क्लोज सरफेस भी बोल सकते हो आप, सरफेस। इस सरफेस के ऊपर ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं पूरे, इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा, समझ में है ना। तो फिर मैं ये जो टोटल सभी लाइंस आती, इनको मैं बोलूंगा सीधा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में है ना। या मैं बोलूंगा इनको, इन लाइंस को बोल सकता हूं मैं फिर दीज आर फ्लक्स लाइंस, समझ में है ना। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं फिर, दिस फ्लक्स लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कितने एरिया में है ये, उसको मैं बोलूंगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना इनका एरिया ज्यादा होगा, जितने एरिया में ये ज्यादा होंगे, उतना मैं बोलूंगा इसमें फ्लक्स ज्यादा है। समझ में आया। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट प्रोडक्ट ए। अब ये जो बी है ना, बी, इसको मैं बोल सकता हूं फ्लक्स डेंसिटी, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा होता क्या है। ठीक है, फिलहाल आप ये याद रखो। अब इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, ये लाइंस ऑफ फोर्स यानी फ्लक्स लाइंस जिनको मैं बोलूंगा, इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। मैं लिखूंगा यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स,
जिनको हम टोटल में कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहला जो फैक्ट है वो ये है कि ये नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है। ठीक है, देखो ये मान लो ये एक बार मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, ये नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है। ये पहला पॉइंट है। ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स साउथ, मगर कहाँ एक्सटर्नली अगर हम देखेंगे यानी आउटसाइड, और साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल होती है। कहाँ पे? ये इनसाइड। देखो यहाँ से मैग्नेटिक लाइन निकली, सीधा साउथ की तरफ गई, फिर साउथ से नॉर्थ, मगर अंदर से ये साउथ से नॉर्थ जाती, इनसाइड। ठीक, ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये क्लोज लूप बनाती है। क्या बनाती है? क्लोज्ड लूप, है ना, ये यहां से यहां तक क्लोज लूप बनाती है, क्लोज सर्किट बनाती है, सर्किट जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात, ये कंटिन्यूअस रहती है। क्या रहती है? कंटिन्यूअस, यानी इनमें कोई ब्रेक नहीं है। यहां से लाइन निकली सीधा यहां तक, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। सो दीज आर कंटिन्यूअस, ये डिस्क्रीट नहीं है। समझ में आया ना? लेकिन ये याद रखना, जो क्लोज लूप है ना, ये इंडिविजुअल लाइन के लिए, इंडिविजुअल लाइन, यानी एक लाइन निकली यहां से यहां, फिर यहां पे क्लोज हो गई, फिर दूसरी लाइन निकली, फिर यहां पे क्लोज हो गई, फिर तीसरी लाइन, फिर क्लोज हो गई। इंडिविजुअल लाइन ऐसा क्लोज लूप बनाती है और कंटिन्यूअस रहती है। तो इसका मतलब, दूसरा मतलब ये है कि ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, ये क्रॉस नहीं करती है, ये याद रखना। तो मैं लिखूंगा फोर्थ पॉइंट, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक लाइन बन गई फिर दूसरी लाइन ऐसे ऐसे बनेगी, ऐसा नहीं है, या तीसरी लाइन फिर ऐसे। यहाँ पे क्रॉस वगैरह ये क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को, इनमें गैप रहता है। ठीक, समझ में आया ना? और ये भी याद रखना, जितना गैप इनमें ज्यादा रहेगा उतना मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होती है। जितना ये नजदीक रहेंगी उतना इनमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। मैं लिखूंगा फिफ्थ पॉइंट, क्या लिखूंगा? व्हेन क्लोज, यानी एक दूसरे की जब क्लोज आती है तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वो बढ़ जाती, इंक्रीज होती। समझ में आया ना? या मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये मान लो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहां से निकली नॉर्थ से, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। अगर मैं इस रीजन में बोलूं, इस रीजन में यहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी, लेकिन इस रीजन में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे लाइन्स दूर दूर है, यहां पे लाइन्स नजदीक नजदीक। जितना ये क्लोज रहेंगे उतना फील्ड की स्ट्रेंथ यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जितना ये दूर रहेंगी उतना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम रहेगी। यहां तक तो समझ में आया? शाबाश। छठा पॉइंट जो है, छठा पॉइंट ये याद रखना, ये जो लाइन्स है ना ये स्ट्रेच होती है, यानी फैल भी सकती है, लाइक एन इलास्टिक थ्रेड जैसे ऐसे स्ट्रेच होता ना, स्ट्रेच कंप्रेस, वैसे। तो मैं ऐसा बोलूंगा, दे स्ट्रेच। कौन स्ट्रेच होता है? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, लाइक इलास्टिक कॉर्ड बोलूंगा मैं, थ्रेड बोलूंगा। ठीक, ये समझ में आया? तो ये थे इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। किन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स की, यानी फ्लक्स लाइन्स। समझ में आया? मैग्नेटिक फ्लक्स हमने देख लिया। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम
और भी एक नाम कहते हैं, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं? इंडक्शन। याद रखना, प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए मीडियम। एक मीडियम में कितना मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हुआ, यानी कितना मैग्नेटिक इंडक्शन हुआ, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम दिखाते हैं ऐसे, बी डॉट प्रोडक्ट ए। ये जो बी है ना, बी यहाँ पे, ये जो मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया था, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। या हम इसको कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, जो बी है इट इज इक्वल टू फाई बाय ए। या मैं ऐसा बोल सकता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब रहता है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ऐसा बोल सकता हूं। या मैं इसको अगर डिफाइन करूं तो मैं बोलूंगा इसको द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स। लाइन्स ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है? ये फ्लक्स पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया। यूनिट एरिया समझ में है ना? एक यूनिट एरिया के थ्रू कितनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, यानी कितना फ्लक्स पास हो रहा है, उसको हम कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी। समझ में आया? फ्लक्स डेंसिटी, जिसे हम दिखाते हैं बी से, मगर कौन से बी से? कैपिटल बी से। और मैंने आपसे कहा कि बी जो रहता है ये रहता है फाई बाय ए। ठीक, अब इसको हम दिखाते हैं, फाई जो है ना, फाई, इसको हम दिखाते हैं वेबर से। वेबर यानी इसका यूनिट लेते हैं वेबर। वेबर, तो मैं फिर अगर यूनिट की बात करूं, यूनिट, तो यूनिट इसका आएगा वेबर, जो एक साइंटिस्ट था उसके नाम पे ये, पर यूनिट एरिया। या मैं बोलूंगा ऐसा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम कहते हैं टेस्ला भी, यानी इसका यूनिट टेस्ला भी लिखते हैं। सो टेस्ला और वेबर पर यूनिट, पर मीटर स्क्वायर हम इसका यूनिट लेते हैं। किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन का। याद रखना, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जो आगे के टॉपिक्स हैं ना वो इजीली समझ में आ जाएं। तो फिलहाल आज यहीं तक, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।